Hello everyone, this is गायत्री मनवानी and I welcome you all on my YouTube channel. बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. ऑलरेडी लेक्चर 1 से लेके 5 तक चैनल पे अपलोड हो चुका है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हो एंड देन यू कैन कम बैक टू this video. So let's get started with this. Okay, so question number 7th of exercise 6.3 is find R if 5PR equals to 2 times of 6PR minus 1 और ये B part है क्वेश्चन का. So let's solve first A part. So हमारे पास है 5PR equals to 2 into 6PR minus 1. ठीक है. अब बच्चों NPR का फॉर्मूला क्या होता है? NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहाँ पे वही अप्लाई करना है हमें. ये हुआ 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल एंड दिस इज 2 इंटू ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ क्या करेंगे 6 माइनस ये r माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है. तो ये हुआ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल और इसको लिखेंगे 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को रखो एज इट इज फिलहाल. तो ये हो जाएगा 6 माइनस r, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो दिस इज गिविंग मी 7 माइनस r फैक्टोरियल. अब देखो 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में लार्जर है हमारा 6 फैक्टोरियल और 5 माइनस r और 7 माइनस r में भी लार्जर है हमारा 7 माइनस r ही. ठीक है. तो अब ये लार्जर की बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम लोग जो लार्जर फैक्टोरियल होता है उसको ऐसा ब्रेक करते हैं ना n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल में, तो वही करेंगे. तो ये 5 फैक्टोरियल को रखो और ये 5 माइनस r फैक्टोरियल एंड दिस इज 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को रखो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस r को ब्रेक करो 7 माइनस r, फिर माइनस 1 करेंगे तो 6 माइनस r, फिर माइनस 1 करेंगे तो 5 माइनस r फैक्टोरियल. अब देखो ये यहाँ पे कैंसिल हुआ, ये यहाँ पे कैंसिल हुआ. तो अभी क्या बचा? यहाँ पे हुआ 1 इक्वल्स टू ये बचा 12 और यहाँ पे 7 माइनस r इंटू यहाँ पे 6 माइनस r. अब ये वहां लेके जाओ तो दिस इज 7 माइनस r और ये हो जाएगा 6 माइनस r इक्वल्स टू 12. इसको मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 6 42, ये हो जाएगा माइनस 7r देन माइनस 6r फिर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 12. तो हमारे पास बचा r स्क्वायर माइनस 13r, ये हो जाएगा 42 और ये इस साइड आके माइनस 12 इक्वल टू 0. सो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल्स टू 0. अब ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसके फैक्टर्स बनेंगे r माइनस 10 और यहाँ पे बनेगा r माइनस 3. ठीक है. तो ये हुआ 0. तो या तो r की वैल्यू आपकी आएगी 10 या तो आपके r की वैल्यू आएगी 3. अब बच्चों इनमें से एक्सेप्ट कौन सा करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है. देखो हमारे पास क्वेश्चन कैसा है 5PR इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 6PR माइनस 1. तो जब भी हम NPR लिखते हैं तो ये जो R की वैल्यू होती है ना ये हमेशा 0 और n के बीच में होती है. n से एक्सीड नहीं कर सकती है ये वैल्यू. तो इसीलिए हमारी r की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, क्योंकि हम 10 लेंगे तो 5 से एक्सीड कर जाएगी विच इज रॉन्ग. इसीलिए हमारा r का वैल्यू क्या आया 3 आया. ठीक है. अब ये जो b पार्ट है ये b पार्ट आप करोगे होमवर्क एंड यू विल लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 which says how many words with or without meaning can be formed using all the letters of word equation using each letter exactly once. तो अब बच्चों इसमें से हमें exactly बोला क्या है? देखो हमारे पास we have word equation. ठीक है. इक्वेशन में कितने लेटर्स है? 8 लेटर्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8. और अब बोला है विथ और विदाउट मीनिंग बनाना है यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड और हर एक लेटर को एक बार यूज करना है. मतलब 8 लेटर्स इस इक्वेशन 8 लेटर्स में से हमें 8 लेटर वर्ड दूसरे बनाने हैं. ठीक है. तो अभी 8 लेटर्स है और 8 प्लेसेस है. तो ये किस तरीके से होता है 8 वेज से.
करेक्ट। और 8 कैसे होता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल विच इज गिविंग मी 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल विच इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 1। तो ये हुआ 8 फैक्टोरियल। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद ही, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। तो इस इक्वेशन के हर एक लेटर को यूज करके हम लोग 8 कितने मतलब 8 लेटर्स वर्ड्स कितने बना सकते हैं, 8 फैक्टोरियल बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इजी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच सेज हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर्स इज रिपीटेड। ठीक है, अब मंडे में कितने वर्ड्स है, वी हैव 6 वर्ड्स, 6 लेटर्स, सॉरी नॉट वर्ड्स, हमारे पास 6 लेटर्स है मंडे में। और हमें बोला है कि कितने वर्ड्स बना सकते हैं, और बोला है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो हमारे पास 6 लेटर्स है, अगर 4 लेटर्स एट अ टाइम यूज हो रहे हैं तो हमारे बनेंगे 6p 4 वर्ड्स। ठीक है, तो ये होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा 6 माइनस 4 फैक्टोरियल विच गिव्स मी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। So this is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और अपॉन में 2 into 1, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये 30 into 4 is 120, 120 into 3 मतलब 360। तो हम 4 लेटर के कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 360 वर्ड्स बना सकते हैं यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मंडे। अब बोला है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम मतलब 6 लेटर्स हैं, 6 में से 6 लेटर वर्ड का ही 6 लेटर वर्ड्स ही बना रहे हैं। तो ये होगा हमारा 6p 6 वर्ड्स होंगे। तो ये 6p 6 मतलब होता है 6 फैक्टोरियल। करेक्ट, तो 6 फैक्टोरियल कितना होगा बच्चों, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा, ये होता है 120, 120 इंटू 6 मतलब 720 वर्ड्स बनेंगे इफ आई एम यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवल। तो सब लेटर्स यूज कर रहे हैं मतलब 6 लेटर वर्ड ही बना रहे हैं। ठीक है, बट इसमें फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वॉवल होना चाहिए। अब मंडे में वॉवल कौन से है, एक ओ है एक ए है। करेक्ट, तो यहाँ पे एक ओ है एक ए है, मतलब यहाँ पे आई हैव 2 चॉइसेस ऑफ फिलिंग दिस प्लेस। अब यहाँ पे मान लो मैंने एक फिल कर दिया, मान लो मैंने ए रख दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बोला है नो लेटर इज रिपीटेड, मतलब यहाँ अगर ए रख दिया तो यहाँ ए नहीं रख सकते हो, तो इसीलिए ए रख दिया, तो ए को काट दो। कितने लेटर्स बचे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मान लो एक रख दिया तो यहाँ पे बचेंगे 4 चॉइसेस, यहाँ पे 3 चॉइसेस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 चॉइस। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये बच्चों देखो बनता है 5 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू दिस इज 120, 2 इंटू 120 मतलब 240। ठीक है, तो ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम लोग, 240 वर्ड्स बना सकते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, which is in how many ways the distinct permutations of letters in Mrs. P do the 4 I's not come together। तो हमें क्या बोला है कि ये जो वर्ड है हमारा मिसेस पी, ठीक है, इसमें जो 4 आईज है वो साथ में नहीं आने चाहिए, वो कितनी परम्यूटेशंस बनेगी। तो बच्चों पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो मिसेस पी है इसमें देखो एम एक बार आ रहा है, ठीक है, दिस इज 1 टाइम। उसके बाद आई कितनी बार आ रहा है, आई आ रहा है हमारा 4 बार। उसके बाद एस कितनी बार आ रहा है बच्चों, 4 बार। उसके बाद पी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये होगा 11, यस। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग कि 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर,
हम लोग ऐसा कैलकुलेट करेंगे कि ऐसे कौन से परम्यूटेशंस हैं जिसमें 4 आइज साथ में आते हैं, और उनमें से हम लोग मतलब वो जो परम्यूटेशंस होगा वो परम्यूटेशंस हम लोग टोटल परम्यूटेशंस में से माइनस कर देंगे, तो वो हमें मिल जाएगा कि 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, मतलब ऐसे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, टोटल परम्यूटेशंस कैसे होगा? ठीक है, टोटल परम्यूटेशंस होगा मिसेस पी वर्ड का। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स हमारे डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीटेशन हो रही है। तो हम लोग जो हम लोगों ने वीडियो देखा था जिसमें मैंने पूरा परम्यूटेशंस का एक वन शॉट रिवीजन दिया है, या आप बोल सकते हो पूरे कंसेप्ट्स का वीडियो है वो, तो आप एक बार जाओ और वो वीडियो देख लो, एंड देन ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अगर कोई भी रिपीटेशन हो रहा है तो n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इनटू n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन n के फैक्टोरियल, ना जितने भी रिपीटेशंस आते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल हमारे पास है 11 फैक्टोरियल, 11 लेटर्स है और m हो रहा है एक बार, तो उसका तो रिपीटेशन नहीं लेंगे। i 4 बार रिपीट हो रहा है तो ये हुआ 4 फैक्टोरियल, फिर s 4 बार हो रहा है तो s का 4 फैक्टोरियल, और p 2 बार हो रहा है तो ये हुआ 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये कैलकुलेट करना आपका काम है। ठीक है, तो यू जस्ट कैलकुलेट दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हमें बोला है कि 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, सो लेट्स कैलकुलेट कि 4 आइज आर टुगेदर। फिर हम क्या करेंगे, ये टोटल में से उसको माइनस करेंगे। सो इफ 4 आइज आर टुगेदर, ठीक है, तो क्या करोगे बच्चों, अगर 4 आइज को आपको साथ में रखना है तो ये जो 4 आइज है ना, यू कंसिडर दिस एज 1 यूनिट। ठीक है, इनको अगर आपने एक यूनिट कंसिडर कर लिया तो मतलब कैसा, ये आए 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 आए, ये चारों हमेशा कैसे रहेंगे, साथ में रहेंगे। बाकी लोगों का लोकेशन अलग हो सकता है, बट ये एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। अगर एक आय कहीं शिफ्ट होता है तो उसके साथ बाकी 3 आय भी शिफ्ट होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 4 आय को एक साथ रख देंगे, और उसके बाद हमारे पास कितने लेटर्स बच जाएंगे, ये m 1 बचेगा, s 4 बचेंगे मतलब 5, और ये 6 7 बचेंगे। तो और इसको हम एक यूनिट कंसिडर करेंगे, तो मतलब टोटल हमारे पास कितने लेटर्स बच जाएंगे बच्चों, 8 लेटर्स बच जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको आई को एक यूनिट कंसिडर किया, और एक यूनिट कंसिडर करने पे हमारे पास टोटल कितने लेटर्स आ गए बच्चों, 8 लेटर्स आ गए। उसमें से हमारा जो एस है वो 4 बार रिपीट हो रहा है और पी 2 बार रिपीट हो रहा है। आई को तो हम लेंगे ही नहीं ना, आई को तो हमने एक यूनिट कंसिडर किया। तो जब 4 आइज टुगेदर होंगे तो हमारी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे बनेगी, कितनी बनेगी? So number of permutations will be your 8 factorial अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये 4 s का और 2 p का। ठीक है, तो ये आपको कुछ परम्यूटेशंस मिलेगी। अब ये कैसी मिलेगी, जब 4 आइज टुगेदर होंगे, तो 4 आइज विल नेवर बी टुगेदर। वो कौन सी होगी, 4 आइज विल नेवर बी टुगेदर। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट आंसर आएगा और ये जो आपका सेकेंड आंसर आएगा, तो फर्स्ट में से आप क्या करोगे, सेकेंड आंसर माइनस करोगे, तो आपको ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेगी जिसमें आपके आइज कभी भी साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब 4 आइज साथ में नहीं आएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज in how many ways letters of word permutations are arranged such that, यहाँ पे such that में क्या है, words start with P and ends with S. Okay, तो हम एक 1 by 1 देखेंगे। अब permutations में कितने letters है बच्चों, let me write the word first. So permutations, ठीक है, तो वी हैव पी। देखो यहाँ पे मुझे तो सारे अलग दिख रहे हैं, सिर्फ टी मुझे दिख रहा है कि 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड परम्यूटेशंस आर अरेंज्ड इफ दे स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। तो अब देखो हमारे पास
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नाउ स्टार्टिंग प्लेस मतलब स्टार्ट हमें पी से करना है ना, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे। यहाँ पे हम पी रखेंगे और यहाँ पे हम लोग एस रखेंगे, ठीक है। अब ये जो मिडिल की कितनी प्लेसेस बची हमारे पास, 10 प्लेसेस बची ना, और इन 10 प्लेसेस के लिए हमारे पास कितने लेटर्स बचे, देखो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बचे, और इन 10 में से टी कितना क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो 10 प्लेसेस पे इन 10 लेटर्स से हम लोग परम्यूटेशंस बना सकते हैं, तो कितनी बना सकते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? अब ये आप कैलकुलेट करोगे, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। अब देखो वॉवल्स में हमारे पास वॉवल्स कौन से हैं, एक तो है ई, उसके बाद है यू, उसके बाद है ए, उसके बाद आई, उसके बाद ओ है, ठीक है। मतलब सारी वॉवल्स इसमें आ रहे हैं, ई यू ए आई ओ। अब इनको ना मुझे हमेशा साथ में रखना है, तो इनको मैं क्या कर दूंगी, एक यूनिट कंसिडर कर दूंगी, ई यू ए आई ओ को। अगर मैंने इनको एक यूनिट कंसिडर कर दिया तो मेरे पास बाकी ये 12 लेटर्स है ना, 12 लेटर्स में से 5 लेटर्स तो अलग हो गए, तो मतलब कितने बचे, 7 लेटर्स बचे, ठीक है। अब 7 लेटर्स में से 2 टीज है यहाँ पे, ठीक है, 2 टीज है और एक लेटर, इसको हम लोग एक की यूनिट कंसिडर करते हैं, तो 7 + 1 मतलब टोटल 8 है, और 8 में से हमारे पास कैसे है, 2 टीज है। तो अब इनको मुझे अरेंज करना है, तो इनको अरेंज करूंगी तो ये आएगा 8 फैक्टोरियल, और अपॉन में ये जो 2 टी रिपीट हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। बट बच्चों ये जो हम लोगों ने 5 लेटर्स को चिपका के एक यूनिट कंसिडर किया, तो जरूरी नहीं है ना कि ये ई यू ए आई ओ ही हमेशा, इसको मैं ऐसा भी रख सकती हूँ यू ई ए आई ओ। तो 5 हमारे पास लेटर्स हैं और 5 प्लेसेस हैं, तो इनको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, दिस कैन बी डन इन 5p5 वेज which is nothing but 5 factorial। तो ये हो जाएगा 8 factorial into 5 factorial upon 2 factorial arrangements। Now this you need to calculate by yourself, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो बच्चों अब देखो इसको ध्यान से समझना, हमारे पास कितने लेटर्स हैं टोटल, 12 ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हमें बोला है देयर शुड बी एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो मान लो पी को मैंने अगर रखा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 यहाँ मुझे एस को रखना होगा, ठीक है। अगर मैंने पी को रखा यहाँ पे तो मुझे एस को यहाँ रखना होगा। अगर मैंने पी को रखा यहाँ पे तो एस बनेगा यहाँ पे। अगर पी हुआ यहाँ पे तो एस बनेगा यहाँ पे। ये 4 पॉसिबिलिटीज हुई। अगर पी को रखा यहाँ पे तो एस बनेगा यहाँ पे, ये 5th पॉसिबिलिटी हुई। अगर पी को रखा यहाँ पे तो एस बनेगा यहाँ पे, ये 6th पॉसिबिलिटी हुई। और अगर पी रखा यहाँ पे तो एस रखूंगी यहाँ पे, ये हुई हमारी 7 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है एक्सेप्ट कि जहां जहां हमने पी रखा है वहां हम लोग एस कर देंगे, और जहां जहां हमने एस रखा है वहां हम पी रखेंगे, मतलब ऑर्डर चेंज कर देंगे। बेसिकली जो हम पी एस के लिए देख रहे थे वो चीज में एस पी के लिए देखेंगे। तो ये एक तो पी एस के 7 पॉसिबिलिटीज आए और एस पी के भी 7 पॉसिबिलिटीज आएंगे, मतलब टोटल इन दोनों के मिला के 14 वेज हैं जिसमें हम पी और एस के बीच में 4 ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें आगे क्या बोला है, मान लो मैंने पी यहाँ पे रख दिया और एस को रख दिया, तो बस वही चाहिए ना हमें,
तो बाकी हमारे पास कितनी अरेंज मतलब कितने लेटर्स बच जाएंगे अगर मैं पी और एस को हटा दूं तो पी और पी अरेंज कर दिया, एस अरेंज कर दिया, तो मतलब मेरे पास उसके बाद बच जाएंगे 10 लेटर्स और उसमें 2 टीज हमारे रिपीटेड होंगे, करेक्ट, 2 टीज विल बी रिपीटेड। तो उनको आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये किसके साथ आएगा, ये 14 वेज में आएगा क्योंकि पी और एस को अरेंज करने के आपके पास कितने वेज है, 14 वेज है, ठीक है। तो अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ये तो 2 ही होगा, 2 1s और 7s are, तो दिस इज 7 into 10 फैक्टोरियल वेज में आप पी और एस के बीच में 4 लेटर्स को रख सकते हो और बाकी सबको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Okay, so this was all about later part of exercise 6.3. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, तो you can put it that in comment section and let me know. And thank you so much for watching this video. If you like this video, please consider subscribing to this channel. Thank you so much.